हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम लोग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, राइट। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी, इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, रूट के अंदर में जैसे 2 आ जाता है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रूट के अंदर में 3 होता है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रूट के अंदर में 5 होता है, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। में जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम लोग को ए बी सी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हमें बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग 1 बाई 1 करके कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, राइट है। तो पहले हम लोग ए ऑप्शन को देख लेते हैं। हम लोग का ए ऑप्शन है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक ही रूट में। एक रूट में मैं लिखूं 2/8। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से ये कट होगा तो मिलेगा 4। ओके, अब 3/√1/4 और यहाँ से 3 इंटू 1/4 है अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1/2। इसे सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें मिलेगा 3/2। तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बी को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ही रूट में हम लोग लिखेंगे। एक रूट आ गया 5/25, राइट। इसे कट करते हैं तो यह 5 से कट होगा, तो इसे रूट के अंदर में हम लोग 1/5 लिखेंगे और फिर यह होगा हमारा 1/√5। तो यह हमें अपरिमेय संख्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो बी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोग सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सी है, कुछ इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। एक ही रूट के अंदर में 64/16। अब इसको हम लोग कट करते हैं तो कितना टाइम कट होगा, 4 टाइम। 16 4 जा 64। इसे हम लोग लिखेंगे अंडर√4 और फिर जब इसे हम लोग रूट से बाहर करते हैं तो यह हो जाएगा 2। तो यह भी हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी भी इरेशनल नंबर नहीं है, ऑप्शन ए भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी है क्या हम लोग का इरेशनल नंबर। हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया हुआ यदि कैपिटल लेटर एन है, कैपिटल लेटर एन इक्वल टू 1.245 होल स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346 है, तो रूट एन का हमें मान फाइंड आउट करना है। हमारे पास में कितना ऑप्शन है, ए बी सी और डी। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, ये एन है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5, ये जैसा वैसा रहने देते हैं। बट इसको हम लोग 1 2 3 4 6 को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 3 4 5 प्लस 1। मैं पहले पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, इससे हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 बार 4 बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो इसे हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसे हम लोग लेट करेंगे। लेट मान लेंगे 1 2 3 4 5 इक्वल टू ए।
इसे हमने ए मान लिया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। तो अब हमारा कैपिटल एन कितना हो जाएगा? कैपिटल एन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। सो यहां से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो ये हम लोग का फॉर्मूला दिख रहा है। ये क्या चीज का फॉर्मूला है? a प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल एन। अब a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 6 इसका स्क्वायर। अब हमें रूट फाइंड आउट करना है। ध्यान दें यहाँ पर अंडर रूट एन फाइंड आउट करना है। तो अगर बोथ साइड हम लोग रूट निकालें, यहाँ पर अगर एन मैं लिखूं रूट के अंदर तो इसका 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 6 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का करेक्ट है। 1 2 3 4 6 फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन है, वह करेक्ट ऑप्शन है। अब इसे 2-4 बार अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे हम लोग बहुत शॉर्ट वे में भी केवल देख करके ही आंसर हम लोग टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यह था क्वेश्चन 2। अब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ रूट एक्स इक्वल टू 12.3 बाई 123 एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से हम लोग को करेक्ट को चेक करना है। तो रूट एक्स इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3। पॉइंट अगर ये इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट है। अब 1 2 3 और 1 2 3 को कट करेंगे, हमें मिलेगा 1 बाई हमें मिलेगा 1 बाई 10, अंडर रूट 10 नहीं, 1 बाई 10। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा 1 बाई 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको डिवाइड करके अगर हम लोग लिखते हैं तो 0.01 और ये हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग का कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ में सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग ये चैनल प्रमोट हो पाए और इस तरह का वीडियो मैं फिर फर्दर इसमें आपको अपलोड करता रहूं। यह थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग को जरूरत रहता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में x इक्वल टू दिया हुआ 81 और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 81 को हम लोग 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर, या इसे हम लोग 3 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं 81 को। तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, यह है 4 रूट 81 माइनस ये 4th रूट है 81। तो इसे हम लोग लिखेंगे 4 9 का स्क्वायर माइनस यह 3 का पावर में 4 हो जाएगा होल टू दी पावर, इसको मैं लिखा 1/4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 9 माइनस यह 4 इसके साथ में कट तो 3 होगा, 36 माइनस 3 और यह हमें मिलेगा 33। ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें बोला कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। जब इसको, इस फंक्शन को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि इसको हम लोग 0 का बराबर कर लेंगे पहले, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमें x मिलेगा -1, ठीक है। अब इस फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर -1 पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि x क्यूब है पहले, तो -1 का क्यूब हो जाएगा -10, ये स्क्वायर है, सो -1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट में -1 लिख दिया, ये इंटू में है, प्लस 3। अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही रहेगा, बट यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, +1 हो जाता है। सो +1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10। तो इसे मैं लिख दिया 10, और 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3, ये हो गया +3। अब ये -2 और ये -1 ये इसको कट कर देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10। और हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ये सब सारा ही आपका बीपीएससी 1, 2, 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें इसको आपको बार बार रिवीजन कर लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये है हम लोग का 6 नंबर, इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इक्वल टू 6 इंटू 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिलेगा 42। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डिटेल में हम लोग को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग स्टेप जंप करके इसको जल्दी भी कर पाएंगे। तो 42 माइनस 10 यह हो जाएगा हम लोग का 32। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अब ध्यान दें यहाँ पर 2 का पावर में है 3x माइनस 1 है, यहाँ पर 2 का पावर में 5, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहां से हमें 3x मिलेगा 5 प्लस 1, यह होता है हम लोग का 6। तो यहां से x हमें मिल जाएगा 6/3, कट करेंगे तो यहां पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू कौन क्या होगा 2, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यह जो पोर्शन है यह ध्यान देना है कि डेसिमल जो है कितने नंबर के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के बाद है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे 0, 3, 1, 2, 5, तो 1 पर 5 0 होगा, 3, 4, 5, होल का पावर में कितना है -2/। तो अब ये 0 रिमूव हो जाए, पॉइंट रिमूव हो जाए, तो क्या रह जाएगा 3, 1, 2, 5 डिवाइडेड बाई 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 होल टू द पावर -2/5। अब 312 यह दिख रहा है 312 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे 3125 को, तो यह हो जाएगा 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, और ये 625 फिर से 5 से करते हैं, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। तो ये सब याद रख लेना होता है, तो क्वेश्चन हम लोग को जल्दी बन जाएगा। मैं बता रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 5 टू द पावर 5 3125 होता है, तो 5 टू द पावर 5
तो ये हो जाएगा 10⁵ होल टू द पावर -2/5। अब इस 5 के साथ में ये पावर हम लोग को कट हो जाएगा, ये पावर दोनों कट होगा, तो रह जाएगा 5/10 होल टू द पावर -2, और ये कटेगा 1/2 होल टू द पावर -2, सो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 2 टू द पावर स्क्वायर क्या होता है 4। ये हम लोग का आंसर है। अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय। यह किससे डिविजिबल है यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि आप n इक्वल टू 1 पुट करके देख लो यहाँ पे क्या वैल्यू ये देगा। n इक्वल टू जो 1 होगा, जो वैल्यू देगा उसी से ये नंबर डिविजिबल होगा। अब n के जगह बाद में चल करके आप 2, 3, 4 कुछ भी आप पुट कर सकते हो, वह नंबर n इक्वल टू 1 पुट करके जो नंबर आएगा वह उससे डिविजिबल होगा, यह मालूम चलेगा। तो 41 टू द पावर 1 हो जाएगा माइनस 14 टू द पावर 1 हो जाएगा। सो 41 माइनस 14 हमें क्या देता है 27 देता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 से यह नंबर है, यह नंबर वो डिविजिबल होगा हर समय। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन था ये। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो यह है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दिखने से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले मैं इसे डिटेल में आप लोग को बता दे रहा हूं। तो यहां पर दे रखा है 2 टू द पावर 32, 2 टू द पावर 32 माइनस, ठीक है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, मैं 1 लिख देता हूं। ठीक है, 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 टू द पावर 8 प्लस 1। ऐसा हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे जब तक ये, जहां तक ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग 2 टू द पावर 32, 1 को मैं लिख रहा हूं 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 जो होता है वह भी हम लोग का 1 मिलेगा। तो इस 1 को मैं रिप्लेस कर दिया 2 माइनस 1 से, यह 2 प्लस 1, यह 2 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे। 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 टू द पावर 8 प्लस 1, 2 टू द पावर 16 प्लस 1, ऐसा कंटिन्यू लिखेंगे। अब ये 2 टू द पावर 32 है माइनस, इन दोनों को हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरह से बाकी भी टर्म को हम लोग लिखेंगे, पूरे टर्म को। मैं यहाँ पर गैप छोड़ दे रहा हूँ, मतलब ये टर्म जो है ना वो गैप में रहेगा, तो इस टर्म को यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। 2 टू द पावर 32, यह दोनों मिलकर हो जाएगा सेम फॉर्मूला, हम लोग फिर से ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 1। उसी तरह से फिर इसको हम लोग नोट करेंगे 2 टू द पावर 4 प्लस 1। ऐसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे। बाकी 2 को इसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं स्पेस कर लूँ यहाँ पर। अब फिर से सेम प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 2 टू द पावर 32 माइनस, यह हो जाएगा 2 टू द पावर 8 माइनस 1। फिर हम लोग लिख लेंगे इसके बगल में, ऊपर में थोड़ा देख लो,
ये 2⁸ प्लस 1 को हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे, 2⁸ प्लस 1 और फिर एक लास्ट रहेगा 2�16 माइनस 1। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा देख लेते हैं। फिर से ये हो जाएगा 2�16 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2�16, यहाँ पर प्लस है, ये है हम लोग का प्लस 1, 2�32 माइनस ये हो जाएगा 2�32 माइनस 1। इससे हम लोग लिख सकते हैं 2�32 ब्रैकेट ओपन करें प्लस 1, ये इसके साथ में कट, यह मिलेगा हम लोग का 1। तो इस तरह से इसका हम लोग डायरेक्ट भी इसको याद रखेंगे, अल्टीमेटली वही मिलता है प्रोसीड करेंगे तो हम लोग का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हम लोग का आंसर है 1, ये आंसर हम लोग का करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई का वैल्यू 4 दे रखा है, तो हमें x⁴ प्लस y⁴ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा x² प्लस y² का वैल्यू। यह होता है हम लोग का x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका फॉर्मूला है, ओके, 2xy, ओके। अब x प्लस वाई हमारे पास में क्या दे रखा है 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, xy हमारे पास में क्या दे रखा है 4, तो यहां पर हम लोग इसको 4 पुट करेंगे और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8, ये हो जाएगा हम लोग का 92। 100 माइनस 8 क्या मिलता है 92। तो यह था हम लोग का x² प्लस y² का वैल्यू, x² प्लस y²। अब हम लोग करेंगे x⁴ प्लस y⁴, तो सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, x² इस टाइम में होगा x² प्लस y² होल स्क्वायर माइनस 2x² y², ठीक है। तो यहां से हमें x² प्लस y² हो जाएगा 92 का स्क्वायर माइनस 2, और xy अगर हम लोग का 4 है तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16। तो 92 का स्क्वायर होता है, ये 100 से कितना कम है 8 कम है, 64, और 92 से 8 माइनस करेंगे तो 80 माइनस 32, इसे हम लोग माइनस करते हैं, 4 से 2 गया 2, 6 से 3 गया 3, 4 और 8। तो यह 8432 हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 8432 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का है, तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये डेसिमल के बाद में कितना नंबर है, डेसिमल के पहले कितना ये डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में कितना नंबर है। तो यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, हर में अंश में 6 है, न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 6 है। तो अब इसको हम लोग डेसिमल को ऊपर में भी 6 है नीचे में भी 6 है, तो हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, कैसे 95 इंटू 85 इंटू 189 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 19 इंटू 21। अब इसको केवल कट करेंगे तो 17 5 जा 19 5 जा, ये कट हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 9 से कट हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 5 है और 9 में 2 तो 3 है, ठीक है। यहाँ पर है 5 इंटू 5 और 9 में 2 तो 3 है। तो
तो एक एक मिल करके स्क्वायर रूट में एक ये पेयर हो जाता है। तो यहाँ पर 5 मिला और ये 3 मिला, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। अभी ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हम लोग का ए करेक्ट होगा, स्क्वायर रूट पूछा था तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यह था 11। हम लोग 12 देखते हैं, हम लोग का 12 क्या है। ओके, तो 12 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका पूरा का पूरा वैल्यू याद रखना है कि अगर ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ तो इसका पूरा वैल्यू 7 होता है। और इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग शायद लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में है आपका, अगर नहीं होगा तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक और करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना है कि इसका पूरा वैल्यू होता है 7। और 343 जो होता है वह 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब होल y-1, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3y-3, इसका पावर है 1। सो यहां से हमें मिलेगा 3y-3 इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यहां से हमें y इक्वल टू मिलेगा 4/3। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 4/3 हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था हम लोग का 12। 13 देखते हैं। 13 में व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। क्या देखा है, दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद में एक। और इवन नंबर अगर दे रखा है तो अगर मैं 10 लेता हूं फर्स्ट नंबर, तो हमारा 12 जो होगा वो इसके बाद वाला नंबर होगा जो कि 12 है। ठीक है, अगर मैं 50 लेता हूं तो इसके बाद वाला 52 इवन नंबर होगा। इसे हम लोग कॉन्जुगेटिव बोलते हैं, क्रमागत सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, द डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर। स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है? 84। तो अगर एक हम लोग का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट इवन नंबर है, तो उसके बाद वाला इवन नंबर x+2 हो जाएगा। ठीक है, दो हम लोग ऐड कर देंगे। तो अभी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे x+2, लास्ट वाला जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर और छोटे वाले नंबर का स्क्वायर का अंतर जो है, डिफरेंस है, वो 84 के बराबर है। अब यहाँ पर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला यूज याद है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं याद है तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। जो बिल्कुल नए हैं उन लोग के लिए प्रॉब्लम है, तो ये आप फॉर्मूला को यहाँ पर 2ab + b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 4x + 4 - x² इक्वल टू 84। अब x² और x² कट होगा तो हमें मिलेगा 4x इक्वल टू 84 - 4 और ये होता है 80। ठीक है, तो यहां से हमें x मिलेगा 80/4। इसको कट करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो फर्स्ट नंबर है हम लोग का 20, इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा? 22। इसमें 2 ऐड करेंगे। अब इन दोनों का सम पूछा है, सम ऑफ टू कॉन्जुगेट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 42। और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, सो ये था 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यह है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर का सम दे रखा है 7। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम लोग 27 उसमें ऐड करें, द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स। डिजिट का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऑप्शन से देख करके करेंगे। 2 अंकों वाली संख्याओं को दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। मतलब उलट जाता है बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 34 है तो 27 ऐड करने से 43 हो जाता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि 2 डिजिट का सम कितना है? 7। तो ऑप्शन से देखते हैं 2 + 5
2 + 5 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 3 + 4 7 होता है, 43 को ऐड करेंगे 27 तो 7। तो ये सारा का सारा ही 7 है। तो फर्स्ट वाले क्लू से हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इसमें हम लोग 27 ऐड करें। पहला वाला ऑप्शन में 27 ऐड करते हैं तो यही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि 25 में अगर हम लोग 27 ऐड करते हैं तो इसका डिजिट जो है वह रिवर्स हो जाता है, वह 52 हो जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेंगे। बाकी भी आप लोग चेक करके देख लो, इसमें 27 ऐड करो तो ये हो गया 9। ये ऐसा नहीं हो रहा, सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसमें 27 ऐड करो तो इसे आपका ऐसे चेक कर सकते हो। और ये 61, तो ऐसा सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सब लोग हम लोग जानते हैं 1 होता है। दो सभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक, हम लोग इसको थ्योरी में फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं नंबर सिस्टम का, कि अगर को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम मतलब 2, को प्राइम मतलब कि दोनों प्राइम हो, एक दोनों में कुछ कॉमन हो, केवल एक कॉमन हो, उसे हम लोग को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब 2 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 1, और 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 1। दोनों में केवल 1 कॉमन है। तो 2 को प्राइम जो होता है उसका महत्तम समावर्तक या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 1 होता है। हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज टोटल क्वेश्चन किए 15। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करना ना भूले। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। ये हम लोग को मोटिवेशन देता है। ठीक है, तब तक के लिए आप और भी क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।